नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मैं शुभम शुक्ला आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैथ पैडागोजी का अगला क्लास, जो कि है क्लास 6। ठीक है, तो आज पिछली वीडियो में हमने वेन हीले के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का मैथ। तो जीन पियाजे के मैथ के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 4 स्टेजेस होती हैं, कैसे कैसे क्या क्या होता है। यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ है जिसके बारे में आज हम जानेंगे। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा सबसे पहले संख्याओं का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन करना सीखता है, उसके बाद लंबाई का संरक्षण यानी कंजर्वेशन, फिर वजन का, अंत में आयतन का संरक्षण करना सीखता है। तो बच्चा सबसे पहले जब पैदा होता है उसके बाद सबसे पहले नंबर के बारे में, जब मैथमेटिकल चीज़ों में घुसता है तो सबसे पहले नंबर के बारे में जानता है। उसके बाद लंबाई के बारे में सीखता है। आप लोग देखे होंगे, जनरली अनुभव करके देखिएगा कि बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है, एक दो, एक खिलौना दो, दो खिलौना दो। फिर लेंथ के बारे में सीखता है आगे चल के, फिर वेट के बारे में सीखता है उससे आगे चल के, फिर जाके वॉल्यूम के बारे में सीखता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। NLWV याद रखिएगा, सबसे पहले नंबर, फिर लेंथ, फिर वेट, फिर वॉल्यूम। ठीक है, चलिए आइए 2 क्वेश्चन है जीन पियाजे पे करते हैं। Identify the correct statement about ability to conserve different physical quantities and measurable as proposed by Piaget. Conservation of length is grasped before कंजर्वेशन ऑफ नंबर। तो लेंथ का कंजर्वेशन नंबर के कंजर्वेशन से पहले आता है, गलत। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रेफ्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। वजन का कन्वर्जेशन, डब्ल्यू का कंजर्वेशन वॉल्यूम से पहले आता है, ये सही है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम इज ग्रेफ्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ मास। वॉल्यूम का कंजर्वेशन मास से पहले आता है, गलत। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ NLWV। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रेफ्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ नंबर। वेट नंबर से पहले आता है, नहीं, नंबर वेट से पहले आता है, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, second question. Soeb is studying in class 5th. He can classify various types of triangles in different category but has difficulty in understand the abstract proof for the sum of three angles in the, देखिए abstract proof इस चीज़ का नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ abstract वर्ड आ गया। तो आप लोग जानते हैं कि 4 स्टेजेज होती है, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों का ज्ञान फॉर्मल स्टेज में होता है। तो ठीक है, तो ये लेकिन ये क्लासिफाई कर पा रहा है, लेकिन प्री स्टेज में क्लासिफाई नहीं कर पाएगा बच्चा मैथमेटिकल चीज़ों का, सेंसरी मोटर स्टेज में भी नहीं कर पाएगा, और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों एब्स्ट्रैक्ट नहीं पहले से ही नहीं कर पा रहा है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट तो फॉर्मल में करेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री मतलब होता है सममित। सममित तो एक जैसे आदमी है, मान लीजिए ऐसे बना लेते हैं, तो इसको अगर हम बीच में से ऐसे काटेंगे तो एक दूसरे का प्लेन इमेज नहीं हो जाएगा। इमेज का मतलब कि जैसे हम अपने आप को देखते हैं शीशे में, तो सेम टू सेम चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, राइट हैंड राइट में, लेफ्ट हैंड लेफ्ट में। ठीक है, तो इसको जब हम ऐसे काट रहे हैं, जैसे पेंटागन है, इसको हम काट रहे हैं, तो इसका ये इधर ये मिरर इमेज हो जा रहा है एक दूसरे का। तो कभी भी मिरर इमेज हो जाए, ये दिल है तो ये मिरर इमेज हो जा रहा है, तो कभी भी मिरर इमेज हो जाए तो उसको सिमेट्री कहते हैं। जैसे ये बना ले हम स्क्वायर, तो इसको काटेंगे मिरर इमेज हो जाएगा। ठीक है, तो सिमेट्री इसी को कहते हैं। अब एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो जैसे हम एक क्यूब बना दें, मान लीजिए एक हम क्यूब बना देते हैं, अब इसको हम एक प्लेन ऑफ सिमेट्री डालें तो ऐसे डलेगा, कुछ ऐसे, मतलब एक ऐसे डलेगा, तो इसको कहेंगे वर्टिकल, और एक जो ऐसे डलेगा उसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल, मतलब कि ऐसे जो है डलेगा। एक बार फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं, ये हमारा क्यूब है, तो इस पोजीशन पे यहाँ पे हम बना दे रहे हैं,
ऐसे जो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको प्लेन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। और इसको कहेंगे प्लेन, क्योंकि ये प्लेन है, ये बस लाइन है, तो इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कहेंगे, इसको लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो ये जो प्लेन, इस पे जो हम डालेंगे, ठीक है, तो ये वर्टिकल जाएगा। लेकिन एक ऐसे हम प्लेन डाल दें, ऐसे जो यहाँ से इसको बीच में से काट देगा एकदम, ठीक है। तो अगर हम इसको बीच में से काट लेंगे, जब हम इसको बीच में से काट लेंगे, फिर से हम बना देते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। मान लीजिए हम ऐसे बना दिया, तो एक हमने प्लेन लिया, इसको यहाँ से काट दिया, ठीक है। तो कैसा हमें मिलेगा, कुछ इस टाइप का मिलेगा हमें, कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का मिलेगा हमें, कुछ इस टाइप का मिल जाएगा। यहाँ से काट देंगे, तो ये जो इसको काटेगा, इसको कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। और इन दोनों को एक दूसरे को वर्टिकल प्लेन है हो जाएगा ये, क्योंकि एक दूसरे का ये मिरर इमेज हो जाएगा, एक दूसरे जैसा हो जाएगा। और एक दूसरा अगर हम काटेंगे, एक दूसरा अगर हम काटेंगे, तो कुछ यहाँ से अब हम काट देंगे दूसरा हॉरिजेंटली, तो ऐसे मिल जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक ये और एक ये, दो ऐसे मिल जाएगा, जो कि एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, तो इसको कहते हैं सिमेट्री। चलिए अगला देखते हैं प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम कुछ भी यहाँ पे खींचे, कुछ भी यहाँ पे खींचे और इसको उठा दें, ऐसे इसका चारों उठा दें और चारों को फिर ऐसे मिला दें, तो ये हो जाता है हमारा प्रिज्म, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, कोई एक बेस बनाइए, ट्रायंगल का बेस बनाइए, ठीक है, और तीनों भुजाओं को उठा दीजिए, तीनों साइड्स को उठा दीजिए, फिर ऐसे यहाँ पे एक ट्रायंगल जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा प्रिज्म। ये ऐसे ही हम पेंटागन के साथ भी कर सकते हैं। ऐसे हमने पेंटागन बनाया और इनके पांचों साइड्स को उठा दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे एक पेंटागन बना दिया ऊपर, तो ये ऊपर से इसको ढक देगा वैसे ही, तो इसको कहते हैं प्रिज्म। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रिज्म बना हुआ है, ठीक है। इसी को यहाँ पे टेढ़ा कर दिया गया है, ठीक है। अब इस प्रिज्म में ये क्या है, कॉर्नर्स हैं, ये 6 कॉर्नर्स हैं, और ये जो है ये साइड्स हैं, हिंदी में भुजा कहते हैं। और ये जो है ये ये इसके फेस हैं, क्या है, फेस, एक पीछे एक यहाँ पे, ये इसके फेस हैं। तो इनको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, ये आप देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स, मतलब कॉर्नर्स हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स इन द बेस इंटू 2, तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे काउंट करिए कितने हैं, 3 है, एक ये और एक ये, कितने हैं, 3 है। टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 3 है, एक ये और एक ये, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 6। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हो जाएंगे, 6। आप काउंट भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं, 6। नेक्स्ट देखिए टोटल नंबर ऑफ साइड्स, साइड्स कौन से हैं, ये साइड्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स इन द बेस एंड 3, तो टोटल ऑफ साइड्स हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू इज इक्वल टू 9, तो कितने टोटल नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगे, 9। नेक्स्ट करते हैं टोटल नंबर ऑफ फेस, टोटल नंबर ऑफ साइड इन द बेस प्लस 2, टोटल नंबर ऑफ फेस निकालना है। फेस आपका ये होता है, एक पीछे हो जाएगा ये वाला, एक यहाँ इधर हो जाएगा और एक नीचे एक ऊपर, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ साइड्स 3 प्लस 2, 3 धन 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। पिरामिड, पिरामिड क्या होता है, जैसे आपने मिस्र का पिरामिड देखा है, क्या करेंगे, 4 कॉर्नर लेंगे और चारों के साइड्स को एक ऊपर के बिंदु पे मिला देंगे, पिरामिड हो जाएगा। ऐसे ही पेंटागन का भी बना सकते हैं। पेंटागन का कैसे बनाएंगे, 5 लेंगे साइड्स, पांचों को एक बिंदु पे मिला देंगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है।
ऐसे ही हेक्सागन का भी देखिए, आप हेक्सागन का देख सकते हैं। हेक्सागन में 6 साइड्स ली गई हैं, 6 साइड्स ली गई हैं, 6 के 6 को एक पॉइंट में मिला दिया गया है, ठीक है, एक पॉइंट में मिला गया। ऐसे ही 7 का 8 का भी ले सकते हैं। तो इसमें कैलकुलेशन कैसे होंगी, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स, टोटल नंबर ऑफ साइड्स इन बेस वो +1, टोटल नंबर ऑफ फेस, टोटल नंबर ऑफ साइड ऑन बेस +1, टोटल नंबर ऑफ साइड्स, टोटल नंबर ऑफ बेस साइड इंटू 2। जैसे हम कैलकुलेट करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कैलकुलेट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स, तो कितने हैं साइड्स जी, हेक्सागन, हेक्सागन का है तो कितने हैं 6 +1, तो कितने हो जाएंगे टोटल कॉर्नर 7, क्योंकि ये 6 तो ये बन ही रहे हैं, कॉर्नर्स बना ही रहे हैं, और जाके ये ऊपर एक ही बिंदु पे मिल जा रहा है, तो कितने हो जाएंगे 7 ही होंगे ना। टोटल नंबर ऑफ फेस, टोटल नंबर ऑफ साइड्स ऑन बेस +1। अब हमें फेस कैलकुलेट करना है। फेस कौन सा होता है, ये नीचे, तो कितना है टोटल नंबर ऑफ साइड्स ऑन बेस +1, तो कितना हो जाएगा टोटल 7। ऐसे भी प्रैक्टिकली काउंट करके देख लीजिए, 7 होगा। एक ये, एक पीछे 3, एक इधर 4 और एक सामने 5, और एक इधर के सामने 6 और एक इधर के सामने 7, टोटल 7 हो जाएंगे, ठीक है। अगला टोटल नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बेस साइड इंटू 2। तो ऐसे ही हम जब करेंगे 6 इंटू 2, तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितना हो जाएंगे 12। आप काउंट भी करके चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल साइड्स कितने हैं 12, ठीक है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय।